नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। फिल्म आदि पुरुष को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने के बजाय और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई संगठनों और राजनीतिक दलों से लेकर आम आदमी तक हर कोई इस फिल्म के संवाद और उसके दृश्यों को देखकर गुस्से से उबला हुआ है। और इस बीच भले ही संवाद लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने फिल्म में बदलाव करने की बात कही हो, लेकिन गुस्सा है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। कोई कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है तो कोई डायरेक्टर को चेतावनी दे रहा है। हम तो ये जो भी आदि पुरुष फिल्म आई है साहब, उसके डायरेक्टर को भी मारेंगे, हम मारेंगे, हाथ में आया उड़ देंगे हम। ये गुस्सा, ये चेतावनी, ये धमकी, आप इसे जो नाम दें, लेकिन ये बाहर आया फिल्म आदि पुरुष के रिलीज होते ही। वो फिल्म जो भगवान राम पर बनाई गई, वो फिल्म जो अपनी भारी भरकम बजट के लिए रिलीज से पहले चर्चा में थी, लेकिन रिलीज से पहले और रिलीज के बाद तस्वीर बदल गई। राजगढ़ में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने मीडिया के सामने फिल्म के डायरेक्टर को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि करणी सेना ने फिल्म का विरोध उसके ट्रेलर के रिलीज होते ही किया था, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड ने इसे पास कर दिया। हम तो ये जो भी आदि पुरुष फिल्म आई है साहब, उसके डायरेक्टर को भी मारेंगे, हम मारेंगे, हाथ में आया उड़ देंगे हम। और हम तो जल्दी प्लान करें, हमने मुंबई की टीम तैयार कर दी कि तुम एड्रेस निकालो, हम चलेंगे। सीधी सीधी बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, राम राज्य की बात है, हिंदुत्व की बात है। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ करणी सेना का नहीं, आम लोग भी फिल्म के संवाद लिखने वाले मनोज मुंतशिर पर खूब गुस्सा निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ फिल्म और उसके संवाद लिखने वाले मनोज मुंतशिर को निशाने पर लिया जा रहा है। इसके अलावा टीवी सीरियल रामायण में हनुमान का किरदार खुद निभाने वाले विक्रम शर्मा भी नाराज हैं। भोपाल में प्रेस वार्ता के दौरान विक्रम ने ये तक कहा कि मनोज मुंतशिर का दिमाग दिवालिया हो चुका है। मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने सुना है हिंदू संगठन ने इसके बारे में पीआई लगाई हुई है। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कल मैं भी बुधनी, जहां से मैं हूं, वहां से सलकनपुर के पास, वहां पर इस पर कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं। फिल्म के ऐसे डायलॉग है जो हनुमान जी के जितने भी संवाद हैं, वो कहां के बाप और कहां का तेल, मतलब बोलने में भी शर्म आती है मुझे। उन संवादों को आप कैसे सोच सकते हैं? अगर हनुमान जी, हम अपने जो बच्चे जा रहे हैं, छोटे बच्चे जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, वो कैसे इज्जत करेंगे हमारे देवताओं की? आप देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। एक कूट षड्यंत्र है ये। आप हमारी संस्कृति, आज हमारी फिल्मों को ऑस्कर मिल रहा है, कांतारा फिल्म आ रही है, बाहुबली से फिल्म आई, बाहुबली में प्रभास की इज्जत थी, आपने उसको बिल्कुल शर्मसार कर दिया। पूरे देश में महाबजट वाली फिल्म आदि पुरुष को लेकर गुस्सा है। सोशल मीडिया पर एक्टर, मेकर, राइटर सभी ट्रोल किए जा रहे हैं। डायलॉग्स पर गुस्सा है, लेकिन इस बीच मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर फिल्म के डायलॉग में बदलाव करने की बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि वो संवाद जो लोगों को आहत कर रहे हैं, हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह फिल्म में शामिल किए जाएंगे। साथ ही मनोज मुंतशिर को यह दर्द है कि उनको जो तारीफ मिलनी थी वो नहीं मिली। भगवान राम के जीवन यानी रामायण पर फिल्म आदि पुरुष तैयार की गई, लेकिन संवाद से लेकर फिल्म में दिखाए गए किरदारों में इतना बदलाव कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि रामायण, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान से लेकर रावण तक के चरित्र के बारे में बचपन से हम और आप जानते, सुनते और देखते आए हैं। जबकि फिल्म में नएपन के नाम पर जो परोसा गया, उसने लोगों में गुस्सा पनपा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए और ज्यादा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुशील, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो आदि पुरुष को लेकर एक तरफ जहां पहले दिन जो एक्साइटमेंट नजर आया वो धीरे धीरे डाउन होता हुआ और अब आक्रोश का पारा चढ़ता जा रहा है। सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिस तरह से आदि पुरुष फिल्म को लेकर लोगों में क्रेज था, लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई पहले दिन के बाद से ये फिल्म लगातार विवादों में आती जा रही है और मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर विरोध के स्वर लगातार बुलंद होने लगे हैं, क्योंकि इस फिल्म में जिस तरह की भाषा दिखाई गई है, चाहे हनुमान जी की बात करें या फिर भगवान राम की बात करें, तो उनको जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है डायलॉग के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं लोगों की समझ से बाहर है। इसके अलावा जो गेटअप है वो भी एक तरह से लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करने वाला
हो रहा है। यही वजह है कि अब लगातार अलग अलग जो सामाजिक संगठन है, इसके अलावा धार्मिक संगठन है, उन्होंने फिल्म का विरोध शुरू कर दिया है। बिल्कुल। ग्वालियर में भी आज निर्मोही अखाड़ा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मदन मोहन दास जी, उन्होंने भी विरोध किया है। लगातार ये आक्रोश की स्थिति सुशील हम देख रहे हैं, लेकिन इसका असर कितना समाज पर पड़ रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना। राजनीतिक पार्टियां इसे लेकर क्या सोचते हैं ये भी हम जान लेते हैं। सुशील, आप बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से दुर्गेश केशवानी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। और सबसे पहले यही प्रश्न कि क्या आपने फिल्म देखी है, और अगर देखी है तो जो बातचीत चल रही है कि फिल्म के डायलॉग्स में परिवर्तन करेंगे या कुछ परिवर्तन करेंगे, क्या असर पड़ेगा इसका कोई? देखिए अवंतिका जी, सिनेमा हमेशा से ही मनोरंजन का साधन रही है और समय समय पर आईना भी दिखाती रही। कई बायोपिक मूवियां हैं जिनको लोगों ने अपने जीवन के आचरण में उनको देखकर सीख ली, और कई ऐसी मूवीज हैं जो निश्चित रूप से संतोषी माँ और इस तरह के उन्होंने निश्चित रूप से समाज में एक छाप छोड़ी। और जिस तरह से हम पहले से ही बोल रहे थे कि कुछ डायलॉग्स में जो परेशानी है जनता के बीच से जब ये चीजें निकल के आती हैं, आक्रोश निकल के आता है, तो निश्चित रूप से उसमें फिल्म प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, उन सब चीजों को सुधारना चाहिए, उन चीजों को। और मुझे लगता है कि आज जो ट्वीट उन्होंने किया है कि इन सब चीजों को सुधारेंगे, निश्चित रूप से जो कहानी है और जो भगवान श्री राम का जो चरित्र है, सीता माता का चरित्र है, वो उससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, ये ऐसा मानना है। और जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लेखक हैं उनको इन सब चीजों को सुधारना चाहिए ताकि जन भावनाएं आहत न हो। दुर्गेश जी, बात तो सियासी गलियारों में इस बात की भी है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है। उस तरह का आक्रोश बीजेपी की तरफ से इस बार नहीं है सामने, जो तमाम फिल्मों को लेकर बीते दिनों हम देखते आए। देखिए, भाजपा माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। जब जनता की तरफ से जनमत आता है, जनता की तरफ से जब आक्रोश आता है, तो निश्चित रूप से भाजपा 24/7 365 दिन 5 साल जनता के साथ खड़ी होती है। अगर जनता और जो लोग हैं उनको अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से हम उनके साथ खड़े, मुखरता के साथ खड़े हम, ऐसा कोई वो नहीं है उसमें। सनातन की रक्षा के लिए जो पार्टी सबसे आगे है, बीजेपी का नाम सबसे पहले लिया जाता है दुर्गेश जी। विपक्ष की तरफ से प्रमुख मुद्दा से इसलिए भी बनाया गया क्योंकि सेंसर बोर्ड की तरफ से आसानी से पास कर दी गई फिल्म। इस पर जवाब भी दीजिए। देखिए, विपक्ष का तो काम सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाकर राजनीति करना रह गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर न बने इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम सेतु के अस्तित्व को नकारने का काम किया। ये वो लोग हैं जब विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी श्री राम मंदिर का भूमि पूजन करते हैं और समय पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम नहीं, ये कांग्रेस कर रही है, अलग बात है। दुर्गेश जी, सेंसर बोर्ड पर सवाल उठना चाहिए या नहीं? अवंतिका जी, निश्चित रूप से अगर कहीं कोई त्रुटि है, डायलॉग्स में कोई त्रुटि है, वो जनता के आक्रोश से सामने आया है और निश्चित रूप से सेंसर बोर्ड भी संज्ञान में लेगा, सरकार भी संज्ञान में लेगी और उन चीजों को सुधारने के लिए उनको वक्त दिया है। और आज तो मुझे लगता है कि जो उनके लेखक है उन्होंने ट्वीट करके भी इस चीज की जानकारी दी है। जब हम लोगों ने इस चीज को आक्रोशित होकर हम लोगों ने इस चीज की निंदा की तो उन्होंने उस चीज को समझते हुए इस चीज को बदलने का काम किया। ठीक है दुर्गेश जी, एक और पहलू इस बात का ये भी कि आक्रोश इतना है कि अब खुलेआम कहीं ना कहीं धमकियां दी जा रही हैं। इस पर हम जवाब लेंगे आपसे। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से वक्तव्य के लिए जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मनोज मुंतशिर अब कह रहे हैं कि संवाद हम बदलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द भी इस बात का है कि जो उन्होंने लिखा उसकी तारीफ नहीं हुई। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने तो जो लिखा है वो इतना अशालीन और असभ्य, इन पर मुकदमे दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री जो कपड़ों के रंग के आधार पे FIR लिखवाने की बातें करते थे? अब तो ये भगवान के मुंह से गंदे गंदे डायलॉग बुलवाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि RSS के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं। वो कैसे ऐसी फिल्में पास कर देते हैं, अंदर बैठ के फिल्में क्लियर कर देते हैं, सर्टिफाई करते हैं, और बाहर फिर उन्हीं के लोग दंगे फसाद फैलाते हैं। ये जो दोहरी नीति है देश में विभाजक मानसिकता फैलाने की, जहर फैलाने की, इस पर रोक लगनी चाहिए और ये मुंतशिर जैसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
इतिहास में जुड़े हुए कह तो रहे हैं कि सेंसर बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कितना असर इसका देखते हैं आगे आने वाले समय में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेंद्र जी। दुर्गेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील आपका भी बहुत धन्यवाद इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ पूरे प्रदेश में लगातार कार्रवाई का दौर चल रहा है। बुलडोजर ऐसी प्रॉपर्टी को जमींदोज भी कर रहा है, लेकिन राजधानी भोपाल में तो गजब हो गया। तालाब के कैचमेंट एरिया में मजारों का अवैध तरीके से न केवल निर्माण कराया गया बल्कि जमीन भी घेर ली गई। हालांकि अब प्रशासन इस पर कार्रवाई शुरू कर चुका है। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव पड़ताल आप देखिए। भोपाल का कलियासोत तालाब, जहां सरकारी जमीन पर कैचमेंट एरिया में अवैध रूप से मजारों का निर्माण करने का खुलासा हुआ है। खास बात यह कि यहां 4 साल पहले भी जब इन मजारों को बनाया गया तब भी प्रशासन ने यहां कार्रवाई कर इन्हें हटाने का काम किया था, लेकिन एक बार फिर से यहां अवैध रूप से मजार बनाने की कोशिश साफ देखी जा सकती है। न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे ने जब मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया तो क्या पाया, देखिए जरा। कलियासोत डैम के आसपास अवैध मज़ारें बनी हुई नजर आ रही है और आप देखेंगे कि ये डैम है, कैचमेंट एरिया है और इस सरकारी जमीन पर आप देखेंगे कि जो मज़ारें हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये एक मज़ार है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस जमीन पर आपको चारों तरफ जो यहाँ पर नजर आ रही है उसमें एक के बाद एक जो कई मज़ारें हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। साफ तौर पर यह नजर आता है कि अवैध रूप से मजार का निर्माण जमीन कब्जाने के लिए किया गया, क्योंकि ना तो इस मजार को बनाने वाला कोई सामने आया, ना ही ये मजार किसकी है और क्यों बनाई गई इसका पता चल पाया। इस मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि ना तो प्रदेश में लव जिहाद बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही लैंड जिहाद बर्दाश्त किया जाएगा। हालांकि मजारों को हटाने के काम में प्रशासन जुटा हुआ है। देखिए, एक बात साफ समझ लेना चाहिए सबको, देश में प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक सबको आस्था के साथ रहने का हक और अधिकार पूर्ण है। पूर्ण उनकी धार्मिक सुरक्षा भी है। जमीन पे कब्जा करने के उद्देश्य से आप मजार बना दो, मस्जिद बना दो या कोई भी दूसरा स्थान बनाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश करो, ये षड्यंत्र है। चाहे लव जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश और देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ प्रशासन अवैध रूप से बनी मजारों को हटाने की कार्रवाई कर रहा है, दूसरी तरफ लैंड कब्जाने के लिए नई मजारें चोरी छुपे बनाई जा रही हैं। न्यूज 18 ने अगले ही दिन जब यहां का दौरा फिर से किया तो पाया कि एक तरफ प्रशासन ने कार्रवाई की, दूसरी तरफ एक दिन के भीतर मजारों पर रंग रोगन कर दिया गया। हमारे न्यूज 18 संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने यहां का जायजा लिया, जहां उन्होंने देखा कि न केवल मजारें अब भी यहां बनी हैं, बल्कि अवैध डेयरी बनाकर गो पालन भी शुरू कर दिया गया है। एक ये मजार आपको बीच में नजर आ रही होगी, वो मजार भी आपको दिख रही होगी। इसके अलावा वहाँ पर अवैध रूप से डेयरियां भी कई सारी बना दी गई हैं, जो डैम के किनारे पर बना दी गई हैं। तो यहाँ पर डेयरियां भी बड़े पैमाने पर बना दी गई हैं और इन पर पशुपालन भी किया जा रहा है, मगर प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। क्या उन्हें नजर नहीं आता है कि डैम के आसपास ही बड़े पैमाने पर कब्जा हो रहा है? ये मजार रातों रात नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि ऐसी मजारें दर्जन भर से ज्यादा डैम क्षेत्र में बना दी गई हैं। इनके पीछे कौन माफिया है और इन डेयरी विस्थापन के पीछे भी कौन लोग हैं, इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि हमने जब पड़ताल में देखा तो यहाँ पर तकरीबन 1 दर्जन के लगभग मजारें बना दी गई हैं और साथ ही मजारों के साथ साथ अवैध रूप से यहाँ पर डेयरी भी बना दी गई है। अब इन पर कब कार्रवाई हो पाती है, ये देखने वाली बात है। भोपाल से न्यूज 18 के लिए रंजना दुबे और जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। चलिए ज्यादा जानकारी इस पर जुटाएंगे। सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और दिखाई भी दर्शकों को, लेकिन इसका सार यही निकला है कि प्रशासनिक कार्रवाई बेअसर, बेखौफ है माफिया। सरकार क्या कर रही है, कब तक एक्शन होगा, इस पर जानकारी।
बिल्कुल अवंतिका, अगर बात करें तो ये काम दो जो है विभाग है उनका, एक तो या तो जिला प्रशासन नगर निगम या फिर इसके अलावा बात करें इरिगेशन जो जल संसाधन विभाग होता है, क्योंकि डैम है जो जल संसाधन विभाग के अधीन आता है और उन्हें कार्रवाई करना चाहिए कि यहाँ पर किस तरह से अवैध रूप से मजारें बना दी गई हैं, अवैध रूप से डेयरी बना दी गई हैं और इस तरह से यहाँ पर अवैध कब्जा किया जा रहा है जो कि अनैतिक है। और प्रशासन को भी चाहिए कि इस तरह से अगर जो भू माफिया हैं, फल फूल रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, मजारे बना रहे हैं, डेयरियां बना रहे हैं, तो प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि शहर के अंदर जब एक मामूली सा रेड़ी ठेले लगाने वाला खड़ा होता है तो प्रशासन उसका ठेला जब्त कर लेता है, कार्रवाई कर देता है और चालानी कार्रवाई करता है। मगर इस तरह के जो बड़े माफिया हैं उन पर प्रशासन क्यों चुप हो जाता है? क्या उन्हें राजनीतिक संरक्षण है? इसी बात की जांच हमने की तो मालूम पड़ा कि ये जो डेयरियां बनी है, जो मजारें बनाई जा रही है, इनके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र ही काम कर रहा है। अवंतिका, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात जितेंद्र आप इस बारे में कह रहे हैं कि छोटी छोटी गुमटियों पर जब एक्शन हो जाता है तो इस तरह के मामलों पर क्यों मौन धारण कर लेता है प्रशासन। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल लेकिन आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाई का सिलसिला प्रशासनिक स्तर पर भी चल रहा है, लेकिन इतने बेखौफ है माफिया कि दूसरी बार एक बार फिर से यहां पहुंचते हैं दूसरे दिन और यहां पर रंग रोगन कर निकल जाते हैं। प्रशासनिक अमला लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ, लेकिन कोई खास असर इसका नजर नहीं आता है। हालांकि न्यूज 18 लगातार प्रमुखता से इस मुद्दे को उठा रहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण आखिर क्यों किया गया। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही।